गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेब डेवलपमेंट विथ पीएचपी अर्थात वेब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कल की क्लास में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट, चूँकि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है और सीएसएस में सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो वो पढ़ने के बाद अब हमारे मन में एक जिज्ञासा आई कि आखिरकार इसके प्रोग्राम रन कैसे होंगे, हम किस तरह से इसके प्रोग्राम रन करेंगे। तो आज हम लोग वही करने जा रहे हैं कि सीएसएस को हम लोग रन कैसे करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है हाउ टू ऐड सीएसएस इन एचटीएमएल पेज। सीएसएस एक बहुत ही एडवांस और फ्लेक्सिबल वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है जो वेब मास्टर्स को कार्य करने की आज़ादी देती है। CSS is added to HTML pages to format the documents according to information in the style sheet। हम जब HTML पेज के डॉक्यूमेंट्स में CSS को ऐड करना चाहते हैं, CSS को ऐड करना है, तो उसका फॉर्मेट हम स्टाइल शीट के बिहाफ पर सेट करते हैं। अब ये स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, ये देखिए। देयर आर 3 ways टू इंसर्ट CSS इन HTML डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली हम लोग 3 प्रकार से CSS के कोड को HTML डॉक्यूमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या CSS का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा या HTML के साथ एम्बेडेड होगा। इन दोनों सवालों के जवाब अब हमें आगे मिलेंगे। तो पहला इसका जो ऐड करने का है, CSS को HTML में ऐड करते इनलाइन CSS के द्वारा। सेकंड है इंटरनल CSS के द्वारा और थर्ड है एक्सटर्नल CSS के द्वारा। तो 3 वे हमें प्रोवाइड किए गए हैं जो हम लोग HTML पेज में CSS के कोड को ऐड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS, इनलाइन CSS को HTML एलिमेंट में लिखा जाता है। मतलब जो HTML के टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स यहाँ पर टैग्स है, उसमें हम CSS के इस कोड को लिखते हैं। इनलाइन CSS को हम स्टाइल एट्रीब्यूट द्वारा डिक्लेयर करते हैं। एक स्टाइल एट्रीब्यूट अभी आगे हमको मिलेगा जिसके द्वारा हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं और ये सिर्फ उसी एलिमेंट को प्रभावित करता है जिस एलिमेंट में स्टाइल रूल्स को डिक्लेयर किया गया। मतलब HTML के जिस टैग में CSS का कोड डिक्लेयर किया गया उसी बस को इफेक्ट करेगा, बाकी किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट्स के अन्य एलिमेंट्स पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इनलाइन CSS यूज टू अप्लाई CSS ऑन ए सिंगल लाइन और एलिमेंट्स। मतलब ये जो इनलाइन CSS है ना, तो ये एक ही लाइन पर अप्लाई होगा या एक एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा।
एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई ए यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट, मतलब ये प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए यूनिक रहता है, सभी के लिए अलग अलग रहता है। इफ यू वांट टू यूज इनलाइन CSS यू शुड यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रिलेवेंट टैग, मतलब जिस टैग में हमें इनलाइन CSS का यूज करना है उसमें हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, बिना इसके हम लोग उसमें इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिंटैक्स देखिए इसका, ये HTML टैग, जो भी HTML का टैग होगा, फिर इसके बाद स्टाइल, ये स्टाइल, फिर CSS प्रॉपर्टी 1, जो भी पहली प्रॉपर्टी आप लेंगे उस प्रॉपर्टी को, उसकी वैल्यू, अगर याद हो कल का क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सेलेक्टर, डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी और वैल्यू, तो ये प्रॉपर्टी है और इसके बाद ये वैल्यू है, और इसके बाद जिस टैग को आपने यहाँ पे यूज किया उसी को यहाँ पर क्लोज कर देना होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, P मतलब पैराग्राफ, स्टाइल, कलर ब्लू, हेलो CSS, मतलब हेलो CSS नाम का एक जो पैराग्राफ जो बना हुआ है उस पैराग्राफ में हमारे उसका कलर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखने के लिए हमें क्या करना है, हम सिंपल तरीके से ओपन करेंगे एक नोटपैड, ठीक है, और नोटपैड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले HTML का टैग लिखेंगे। ठीक है, तो HTML इसके बाद हेड, फिर इसके बाद टाइटल। अब टाइटल पे हम क्या करेंगे, टाइटल पे लिखेंगे हम लोग इनलाइन CSS डेमो इन HTML पेज। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, टाइटल को क्लोज कर देंगे, टाइटल क्लोज हो जाएगा और हमारा हेड भी क्लोज हो जाएगा। देन इसके बाद बॉडी, ये बॉडी स्टार्ट हुई। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इनलाइन, एक एक लाइन पर, तो एक टैग है मेरे पास H1, हेडिंग टैग है, आप लोगों को मालूम होगा। अब चूंकि इसमें करना है तो स्टाइल H1 स्टाइल इक्वल्स टू कलर कॉलन। अब मान लीजिए कलर में इसका चाहना था रेड, क्योंकि अगर याद हो कल मैंने फिर इसका सेमीकोलन से इसको क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट हो गया और उसकी वैल्यू हो गई, कलर यहाँ पे एट्रीब्यूट हो गया और रेड उसकी वैल्यू हो गई। फिर मान लीजिए मैं उसका मार्जिन सेट करना चाहता हूँ, तो मार्जिन MARGIN, ठीक है, मार्जिन, और मैं क्या चाहता हूँ, लेफ्ट। ओके, फिर मार्जिन लेफ्ट कॉलन, उसकी जो पॉइंट कितना करना, 40 px। ठीक है, ये सेमीकोलन से टर्मिनेट हो गया। तो मार्जिन लेफ्ट ये जो है, और इसके बाद 40 px का उसके पास हो गया, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, और ये लीजिए ये बंद हो गया। H1 कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस H1 को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिसको ओपन करते हैं उसे हमें बंद भी करना पड़ता है। ये लीजिए मैंने H1 को बंद कर दिया। फिर एक मैं और टैग लेता हूँ, पैराग्राफ टैग।
इस पैराग्राफ में दिस इज पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, मतलब चूंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उसका, तब तो ये इनलाइन का काम समझ में आता है। पी को मैंने बंद कर दिया, सॉरी बॉडी बंद करूंगा, और इसके बाद मैं किसको बंद कर दूंगा, HTML को बंद कर दूंगा। ठीक, अब मैं इसको सेव करता हूं। कहाँ से सेव कर रहा हूं मैं, inline.css, सॉरी inline.html, inline.html। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूं। अब मैं यहां से इसको रन कर रहा हूं। ठीक है, गूगल क्रोम में मान लीजिए। प्रॉब्लम है इसमें, एक मिनट देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। H1 पर ने H1 दिया, इसके बाद स्टाइल इक्वस टू कलर रेड, मार्जिन लेफ्ट, और यहां पर, और हाँ सॉरी, इसमें हमने कोई मैसेज तो दिया नहीं है ना, तो अब हम यहां पर मैसेज देंगे, इन लाइन CSS इज, मान लीजिए अप्लाइड, ऑन दिस हेडिंग। ठीक है, इस हेडिंग में मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है, इनलाइन CSS। इसको सेव किया हमने सिंपल, ये लीजिए, इनलाइन CSS इज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग। ठीक है, तो ये इनलाइन से, देखिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दिस इज ए पैराग्राफ इज नॉट इफेक्टेड। पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें मैंने इनलाइन दिया था, इसके लाइन पे दिया था, ये यहाँ पर देखिए, ये H1 पर हेडिंग बस में दिया था, इसलिए इसमें प्रभाव डाला है। ठीक है, आइए, सॉरी अब दूसरा टैग, अब यहां पर कुछ डिसएडवांटेज है इनलाइन CSS के। पहला डिसएडवांटेज है, यू कैन नॉट यूज कोटेशन विद इन इनलाइन CSS। इनलाइन CSS पे हम कोटेशन यूज नहीं कर सकते। इफ यू यूज कोटेशन द ब्राउजर विल इंटरप्रेट दिस एज एन इंड ऑफ योर स्टाइल वैल्यू। अगर आप कोटेशन यूज कर लेते हैं तो क्या क्या ब्राउजर आपको इंटरप्रेट नहीं करेगा। दूसरा, दीज स्टाइल कैन नॉट बी रीयूज्ड एनीवेयर एल्स, मतलब इसी स्टाइल को हम दोबारा कोड पर यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा इसकी डिसएडवांटेज है, दीज स्टाइल्स आर टफ टू बी एडिटेड बिकॉज दे आर नॉट स्टोर्ड एट द सिंगल प्लेस। इसको दोबारा एडिट करने में बड़ा कठिन है, क्योंकि ये कहीं पर स्टोर नहीं होती है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टाइल स्यूडो कोड्स एंड स्यूडो क्लासेस विद इनलाइन CSS। ये मतलब इसको हम बार बार पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कहीं पर इसको यूज करें, चाहे वो स्यूडो कोड्स हो चाहे स्यूडो क्लासेस के साथ हो। और आखिरी है, इनलाइन CSS डज नॉट प्रोवाइड ब्राउजर कैच एडवांटेजेस। ये ब्राउजर के रिलेटेड एडवांटेजेस प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए हम लोग इनलाइन CSS का बेसिकली यूज नहीं करते। अगर आप करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इंटरनल अथवा एम्बेडेड सीएसएस। अब देखिए इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस, इंटरनल सीएसएस को किसी पर्टिकुलर पेज के लिए लिखा जाता है। देखिए वो पर्टिकुलर लाइन के लिए लिखा जाता था, ये क्या होता है पर्टिकुलर पेज के लिए लिखा जाता है। इंटरनल सीएसएस स्टाइल का इफेक्ट सिर्फ उसी पेज के एलिमेंट पर होता है जिस पेज पर स्टाइल रूल्स को डिक्लेयर किए गए। वो एक लाइन के लिए इफेक्ट करता था और ये क्या करता है पूरे पेज में इफेक्ट डालता है, ठीक है। एन इंटरनल स्टाइल सीट में बी यूज्ड इफ वन सिंगल पेज हैज ए यूनिक स्टाइल। मतलब हम एक सिंगल पेज में यूनिक स्टाइल डिक्लेयर कर देते हैं और उसी के बिहाफ पर ये उसको यूज करता है। The internal style sheet is used to add a unique style for a single document. It is defined in head section of the HTML page inside the style tag. मतलब ये जिस पेज में हमें यूज करना है उसके हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के साथ ये स्टाइल टैग आपको दिख रहा है, स्टाइल टैग में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है वो मैं आगे आपको आगे बता रहा हूँ। तो ये स्टाइल टैग के साथ हेड टैग में HTML के हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के साथ लिखी जाती है, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, स्टाइल पी कलर ब्लू, मतलब ये स्टाइल ये पी पैराग्राफ कलर उसका ब्लू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बेसिकली इसी एग्जाम्पल को हम लोग की इनलाइन के बाद इंटरनल सीएसएस किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनल सीएसएस डेमो इन एचटीएमएल पेज, ये हेड सेक्शन है आपका, ओके। अब वो कह रहा है हेड सेक्शन के अंदर ही स्टाइल के साथ इसको लिखा जाता है। तो ये मैंने टाइटल के बाद यहां क्या लिखा, स्टाइल लिखा, सॉरी टैग है ये स्टाइल, और ये मैंने स्टाइल को यहां पर चूंकि स्टार्टिंग टैग है तो यहां पर क्लोज किया, ठीक है। ये अब इसके अंदर मुझे क्या क्या रखना है, मान लीजिए मैं बॉडी के लिए एक टैग लिखना चाहता हूं, तो बॉडी में क्या हो, बॉडी ये मेरा सेलेक्टर हो गया, याद होगा आपको कल मैंने पढ़ाया है सेलेक्टर। फिर इसमें सबसे पहले ये कर्ली ब्रेसेस ओपन, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ओपन के बाद सॉरी ये बॉडी के बाद ये यहां पे मैं लिखा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए मैं एक कलर लेना चाहता हूं लिनेन, ठीक है। और ये लीजिए यहां पर इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो यहां पर सेमीकोलन से टर्मिनेट हो गया ये एक एट्रीब्यूट्स बॉडी का। फिर मैं इसी के अंतर्गत एक और बनाना चाहता हूं, वो लिख रहा हूं मैं H1 जो मेरी हेडिंग रहेगी, ठीक है। तो H1 के लिए मैं क्या लिखना चाहता हूं वो ये बताता हूं आपको। H1 के लिए लिखना कलर, मान लीजिए मैं कलर ब्लू देना चाहता हूं, पिछली बार रेड दिया था अपन ने, या ग्रीन, जो भी आप करना चाहें वो अपन कर सकते हैं। कलर ब्लू, ठीक है। और ये सेमीकोलन से टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब इसी में एक टैग और देना चाहता हूं, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। और इसकी साइज 80 px देना चाहता हूं, ठीक है।
और इसको भी सेमीकोलन से मैंने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। ये H1 यहां पर मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, तो मैंने यहां पर बॉडी और H1 के लिए, दो के लिए यार। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, स्टाइल को बंद कर दूंगा, स्लैश स्टाइल। ये स्टाइल मेरा यहां पर क्या हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है, स्टाइल क्लोज हो गई। मुझे हेड क्लोज करना है, तो लीजिए हेड मेरे पास ऑलरेडी है, ये हेड क्लोज हो गया। अब हेड के बाद मैं क्या करने वाला हूं, बॉडी। तो बॉडी में मुझे क्या करना है, H1 मैंने दे दिया। अब इसको हटा दूंगा क्योंकि अभी मुझे इनलाइन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये लीजिए H1। हमें H1 में क्या लिखा, इंटरनल। इंटरनल CSS, इंटरनल CSS अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग। ठीक है, मैं यही रहने देते हैं अपन। ठीक, और H1 को यहां पर क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर H1 के बाद पैराग्राफ। तो चूंकि इस पैराग्राफ में कुछ इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है ना, मैंने सिर्फ किसके लिए लिखा है, बॉडी के लिए लिखा है और H1 के लिए लिखा है। P के लिए तो कहीं कुछ लिखा नहीं है ना। और यहां पर इसको क्लोज कर दिया। आइए इसी प्रोग्राम को सेव करते हैं। इंटरनल डॉट HTML, इंटरनल डॉट HTML। ये लीजिए, ये इसका कलर देखिए। अगर आपको कलर समझना में ना आ रहा हो तो मैं कलर इसको भी चेंज कर दूंगा। इंटरनल CSS अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग एंड दिस पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड। अब मैं देखिए इसका कलर चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे लिनन हम लोग लिखे थे, यहाँ पे मान लीजिए मैं रेड दे रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए बैकग्राउंड कलर में क्या कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ। ओके, ये लीजिए बैकग्राउंड कलर आपका, और इसको मैं ग्रीन किए दे रहा हूं। ठीक है, ये मेरा ब्लू की जगह क्या हो गया, ग्रीन। ओके, ये मैं यहां पर सेव कर दिया और ये लीजिए ये ग्रीन हो गया। ठीक, तो ये था आपका इंटरनल स्टाइल शीट्स। अब सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट हमको एक्चुअली पढ़ना है वो आइए देखते हैं। तीसरा और आखिरी एम्बेडेड करने का वो है एक्सटर्नल CSS। तो द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज जनरली यूज्ड व्हेन यू वांट टू मेक चेंज ऑन मल्टीपल पेज। देखिए क्या होता है, अक्सर आप बड़ी वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, उस बड़ी वेबसाइट्स में अगर आप ये इंटरनल को भी ले लेंगे तो आपने देखा कि पूरे पेज, चूंकि वेबसाइट्स में 2 या 4 पेज थोड़ी ना होते हैं, वहाँ तो हजारों पेज होते हैं। उन हजारों पेजों को आपको क्या करना है, चेंजेस करने हैं। तो कहाँ तक आप इस तरह चेंज करते रहेंगे। तो अब हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि एक पेज में ही हमारे पास कोड होगा, वहाँ से हम चेंज करेंगे, पूरे इफेक्ट एक साथ, पूरे वेबसाइट में एक साथ इफेक्ट उसमें पड़ जाएंगे। तो द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज जनरली यूज्ड व्हेन यू वांट टू मेक चेंज ऑन मल्टीपल पेजेस। एक साथ एक से अधिक पेजेस पे चेंज करने के लिए हम लोग इस स्टाइल शीट का यूज करते हैं। इट इज द आइडियल फॉर दिस कंडीशन बिकॉज इट फैसिलिटेट यू टू चेंज द लुक ऑफ द इंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। मतलब ये सबसे आइडियल वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए सबसे आइडियल कंडीशन है एम्बेडेड करने का एक्सटर्नल CSS। क्योंकि हम एक फाइल में चेंजेस करने के बाद पूरे इंटायर वेबसाइट पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन इंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। मतलब एक फाइल पे चेंज करने के बाद हम उसके पूरे लुक को ही बदल सकते हैं। ठीक, एक्सटर्नल स्टाइल को हम एक अलग डॉक्यूमेंट्स में भी डिक्लेयर करते हैं जिसे स्टाइल डॉक्यूमेंट या स्टाइल शीट कहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मतलब हम पेज में करेंगे ना हम इनलाइन करेंगे, इसके लिए एक अलग से फाइल ही बनती है और उस फाइल को हम लोग स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं। फिर उस स्टाइल शीट को लिंक एलिमेंट के द्वारा वेबसाइट के वेब पेज में जोड़ दिया जाता है।
कैसे, वो आगे मैं आके बता रहा हूँ आपको। हम एक्सटर्नल स्टाइल सेट को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, नाम कोई भी हो, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .css। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि उसका एक्सटेंशन होगा .css। ठीक है। इट यूज द लिंक टैग ऑन एवरी पेज एंड द लिंक टैग शुड बी पुट इनसाइड द हेड सेक्शन। और इनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लिंक टैग का हम यूज करेंगे, वो भी हेड टैग के अंदर। देखिए सिंटैक्स इसका क्या होगा, लिंक rel स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट css हर्फ स्टाइल डॉट css। तो ये स्टाइल यहां पर क्या है, आपकी फाइल का नेम होगा, डॉट css उसका एक्सटेंशन होगा। ठीक है, हम अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाकर जब तैयार कर लेंगे और जिस पेज के साथ उसे जोड़ना चाहते हैं तो उस पेज के हेडर सेक्शन में लिंक एलिमेंट द्वारा जोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखिए, आइए मैं यहां पर क्या करता हूं कि हम एक स्टाइल शीट तैयार करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टाइल शीट तैयार करेंगे। तो स्टाइल शीट करने के लिए एक एक नया पेज लेंगे हम लोग। ठीक है, अब उस नए पेज में हमें क्या करना है, हमें एक स्टाइल शीट तैयार करनी है। तो स्टाइल शीट हम क्या क्या रखना चाहते हैं, बॉडी। ठीक है, बॉडी में क्या करना है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम मान लीजिए उसका रखना चाहते हैं ग्रे। ठीक है, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया और यहां पर इसको क्लोज कर दिया। ओके, तो ये बॉडी हो गई। अब उसके हम क्या करेंगे, पैराग्राफ में पी में क्या रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहें पी में, तो हम उसका कलर ऑरेंज मान लीजिए, कलर ऑरेंज। ठीक है, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। फिर फॉन्ट साइज, कॉलन मान लीजिए 16 px। ठीक है, px, और ये पैराग्राफ भी क्लोज कर दिया। अब तीसरा H1 जो हेडिंग होगी हमारी, उसमें क्या रखना चाहते हैं हम लोग, सॉरी H1 पर फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इसकी हम रखना चाहते हैं 26 px। ठीक है, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। फिर फॉन्ट का वेट क्या करना चाहते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया इसको भी। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट मान लीजिए रखना चाहते हैं डेकोरेशन, DECO, डेकोरेशन। हम इसमें क्या चाहते हैं, अंडरलाइन, ठीक है, और ये इसको भी सेमीकोलन से हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया और इसको बंद कर दिया। अब इसको हम किस नाम से सेव कर दिया, मान लीजिए इसको हम सेव कर दे माई स्टाइल डॉट CSS, माई स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, ये सेव हो गया। अब ये देखिए माई स्टाइल डॉट CSS के नाम से ये फाइल हमारी सेव हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस एक्सटर्नल को यूज करना है। तो मैं इंटरनल वाला ही प्रोग्राम ले रहा हूं। तो यहां पर एक्सटर्नल, ठीक है, अब
एक्सटर्नल, अब मुझे क्या करना है, सीधे एक्सटर्नल CSS डेमो, ठीक है, टाइटल में हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर स्टाइल की मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये मैं यहाँ से इसको पूरा डिलीट किए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर इस फाइल को ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए लिंक टैग मेरे को पता है ना अभी, लिंक मैं इसी को यहाँ से कॉपी किए ले रहे हैं, मतलब लिंक को, ये हेड टैग के अंतर्गत ये था, तो इसी को हमने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर पहले देख तो ले ये क्या बोल रहा था, ये कह रहा था अब हमारी पेज देखिए, हमारा CSS पेज तैयार हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब CSS पे, तो उसे हम वेब पेज में जोड़ने के लिए हेडर सेक्शन में लिंक एलिमेंट्स द्वारा उसे जोड़ेंगे, और उस पेज पर स्टाइल शीट में डिक्लेयर स्टाइल रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। तो कैसे जोड़ा जाता है, देखिए सिंटैक्स इसका क्या है, सिंटैक्स वही है, लिंक टाइप टेक्स्ट CSS हर फाइल नेम डॉट CSS। एग्जाम्पल देखिए, हेड सेक्शन पे ही जोड़ेंगे, तो मैं हेड सेक्शन यहाँ पर कंपलसरी कर दिया है। अब देख सकते हैं ये आपका हेड सेक्शन है, ठीक है। हेड सेक्शन के अंतर्गत लिंक REL स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS हर माई स्टाइल CSS, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बना हुआ है, माई स्टाइल डॉट CSS नाम से बनाया हुआ है। तो इसी को मैं पूरा यहाँ से कॉपी किए ले रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, इसी को इसमें अंतर्गत रख दिया, लीजिए हेड के अंदर ही, ठीक है। ये लीजिए लिंक क्या है, आप देखिए पहले, लिंक REL स्टाइल शीट, फिर टाइप टेक्स्ट CSS हर्फ माई स्टाइल डॉट CSS, जो हमने बनाया है माई स्टाइल डॉट CSS। फिर हेड सेक्शन क्लोज, बॉडी क्लोज। H1 में मैं क्या लिख दिया, यहां पर एक्सटर्नल कर दूंगा, ठीक है। एक्सटर्नल CSS इज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग, ओके। और पैराग्राफ में क्या, दिस इज पैराग्राफ इज इफेक्टेड, इज अफेक्टेड। अब ये पैराग्राफ क्या होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है। बॉडी क्लोज कर दिया मैंने, HTML क्लोज कर दिया, इसको लीजिए एक्सटर्नल से सेव कर दिया मैंने। ये लीजिए एक्सटर्नल डॉट HTML, ओके। आइए देखते हैं, इसको रन करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल CSS अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ इज अफेक्टेड। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कोड माई स्टाइल का पहले देखते हैं कोड। बॉडी बैकग्राउंड ग्रे, फिर इसके बाद P है आपका कलर ऑरेंज, फॉन्ट साइज 16 px, सही है बिल्कुल, हमारा यहाँ क्लोज हो गया। H1 यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये भी क्लोज हो गया। माई स्टाइल, एक मिनट, में भी नेम में साइड डिफेक्ट हो कुछ, मैं इसके नाम को रीनेम करके कॉपी कर लेता हूँ, चूँकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि नाम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये लीजिए, मैं इसको यहाँ पर रख ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब लिंक हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, लिंक REL शीट टाइप इसका है टेक्स्ट ऑब्लिक CSS हर्फ माई स्टाइल
डॉट CSS और हेड सेक्शन यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, बॉडी H1 क्लोज, ये लीजिए एक्सटर्नल CSS इज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग और दिस इज पैराग्राफ इज अफेक्टेड, और ये आपका इसका कलर हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करेंगे, ये लीजिए यहाँ पर जो भी, जब जैसा ऑरेंज था ना, यहाँ पे मान लीजिए रेड कर दीजिए आप, ये लीजिए। अब जहाँ जहाँ इसको यूज करेंगे आप, इसको बस चेंज करना है और यहाँ आप ऑटोमेटिक देखिए, ये लीजिए रेड हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं कि कैसे ये हमारा इफेक्ट होता है। तो इन प्रोग्राम्स को आप लोग सभी रन करिएगा, ठीक है, और रन करने के बाद इनकी जो भी वो है आउटपुट्स आप लोग ग्रुप पे सेंड करिएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।